तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी के समस्त जीवों के भीतर से छाया और प्रतिबिंब का एक अनोखा संतुलन बिगड़ गया था। उस समय संसार में अदृश्यासुर नाम के एक मायावी का प्रभाव बढ़ गया था। उसने एक ऐसी माया रची कि मनुष्यों को दर्पण में अपना चेहरा तो दिखता था, पर उन्हें अपनी परछाई दिखना बंद हो गई थी। शुरुआत में लोगों को लगा कि यह अच्छा है, क्योंकि अब अंधेरा उनके साथ नहीं चलता। पर जल्द ही एक भयानक संकट खड़ा हो गया। जब परछाई गायब हुई तो मनुष्यों के भीतर से पश्चाताप और आत्मचिंतन की शक्ति भी लुप्त हो गई। परछाई दरअसल मनुष्य के कर्मों का वह मौन साक्षी थी, जो उसे याद दिलाती थी कि वह धरती से जुड़ा है। बिना परछाई के लोग स्वयं को ईश्वर समझने लगे और उनके पैर जमीन से उठने लगे। उनमें अहंकार इतना बढ़ गया कि वे दूसरों को तुच्छ समझने लगे। माता पार्वती ने महादेव से पूछा, हे महादेव, ये कैसा अनर्थ है? परछाई के बिना मनुष्य अपनी जड़ों को भूल गया है। वह केवल अपने रूप पर मोहित है, पर अपने अस्तित्व के स्याह पक्ष दोषों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। महादेव उस समय कैलाश के एक बर्फीले कुंड के किनारे बैठे थे। उन्होंने देखा कि संसार में हर कोई केवल प्रकाश बनना चाहता है, पर कोई भी उस अंधेरे को स्वीकार नहीं करना चाहता जो प्रकाश के साथ ही जन्म लेता है। महादेव ने अपनी जटा से एक काली भस्म निकाली और उसे हवा में फूंक दिया। वह भस्म गिरकर एक छायापुट छोटे ऊषा के रूप में प्रकट हुई। महादेव स्वयं एक साधारण दर्पण बनाने वाले का रूप लेकर पृथ्वी पर आए। उन्होंने नगर के बीचों बीच एक ऐसा दर्पण रखा जो कांच का नहीं, बल्कि जमे हुए धुएं से बना था। लोग उस दर्पण में अपनी सुंदरता देखने आए, पर जैसे ही उन्होंने उसमें झांका, उन्हें अपना चेहरा नहीं, बल्कि उनके द्वारा किए गए बुरे कर्मों की एक काली छाया दिखाई दी। अदृश्य असुर ने महादेव को रोकने की कोशिश की, पर महादेव ने शांत भाव से कहा, सत्य केवल वह नहीं जो चमकता है, सत्य वह भी है जिसे तुम छिपाना चाहते हो। महादेव ने अपने पैर के अंगूठे से धरती को दबाया, जिससे पाताल से एक दिव्य लौ निकली। उस लौ ने हर जीव की लुप्त हुई परछाई को वापस खींच लिया। पर इस बार एक बदलाव था। महादेव ने परछाई को मनुष्य के विनम्रता से जोड़ दिया। उन्होंने वरदान दिया कि जब सूर्य ज्ञान सबसे ऊपर होगा, तब परछाई सबसे छोटी होगी, अर्थात ज्ञानी को अहंकार नहीं होगा। और जब सूर्य डूबेगा, तब परछाई लंबी होगी, ताकि मनुष्य को याद रहे कि अंत में उससे मिट्टी में ही मिलना है। अदृश्य असुर उस सत्य के प्रकाश को सह नहीं पाया और अपनी ही विशाल छाया में विलीन हो गया। महादेव ने सिखाया कि अपनी कमियों छाया को स्वीकार करना ही वास्तविक पूर्णता है। परछाई और विनम्रता के लौटने से मनुष्य जमीन पर तो आया, लेकिन अब एक सूक्ष्म अहंकार ने जन्म ले लिया। लोग अपनी परछाई को दोषों का प्रतीक मानकर उससे घृणा करने लगे। वे अपनी परछाई से भागने लगे और दिन रात केवल तीक्ष्ण प्रकाश में खड़े रहने की कोशिश करने लगे, ताकि उनकी छाया छोटी से छोटी रहे। वे अपनी कमियों को स्वीकार तो कर रहे थे, पर स्वयं को क्षमा नहीं कर पा रहे थे। संसार में आत्मग्लानि का भारी कोहरा छा गया। माता पार्वती ने देखा कि मनुष्य अब अपने ही अतीत और अपनी ही परछाई से डर रहा है। उन्होंने महादेव से कहा, स्वामी, आपने उन्हें सत्य का दर्पण तो दिखा दिया, पर अब वे उस सत्य के बोझ तले दब गए हैं। क्या कोई अपनी ही छाया से लड़कर कभी जीत सकता है? उन्हें शांति कैसे मिलेगी? महादेव ने मंद मुस्कान के साथ अपने गले से वासुकी नाग को संकेत किया। वासुकी ने एक फुकार भरी और महादेव के सामने एक छाया सरोवर प्रकट हो गया। इस सरोवर का जल काला था, लेकिन वह अत्यंत शीतल और शांत था। महादेव ने संदेश दिया कि परछाई तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारी सहचरी है। प्रकाश तुम्हें संसार दिखाता है और छाया तुम्हें स्वयं के भीतर ले जाती है। महादेव स्वयं एक छाया नर्तक का रूप धारण कर पृथ्वी पर आए। उन्होंने पूर्णिमा की रात को एक ऊंची शिला पर खड़े होकर अपनी परछाई के साथ नृत्य करना शुरू किया। ये नृत्य तांडव नहीं था, ये छाया लास्य था।
जैसे जैसे महादेव थिरकते, उनकी परछाई भी उनके साथ एकाकार होकर एक सुंदर लय बनाने लगी। महादेव ने मनुष्यों को सिखाया कि जब तुम अपनी परछाई अपने दोषों और अतीत के साथ लड़ना बंद करके उसके साथ नृत्य करना शुरू करते हो, तो वह अंधकार भी कला बन जाता है। उन्होंने उस छाया सरोवर की एक बूंद हर मनुष्य के हृदय पर डाल दी। अचानक लोगों का अपनी परछाई के प्रति डर समाप्त हो गया। उन्होंने समझा कि परछाई केवल अंधेरा नहीं है, बल्कि वह प्रकाश की उपस्थिति का प्रमाण है। महादेव ने एक महान रहस्य उजागर किया, अद्वैत। उन्होंने बताया कि जैसे शरीर और छाया अलग नहीं है, वैसे ही जीव और शिव अलग नहीं है। तुम्हारे भीतर का उजाला और तुम्हारे भीतर का अंधेरा दोनों ही मेरी रचना है। संसार में अब एक अद्भुत संतुलन आ गया। लोग अब अपनी गलतियों पर रोने के बजाय उन्हें सुधारने के लिए मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगे। महादेव ने उस रात को छाया मुक्ति का नाम दिया, जहां मनुष्य ने स्वयं को पूर्ण रूप से अपनी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ स्वीकार कर लिया। आज भी माना जाता है कि जो व्यक्ति अपने अंधेरे से नहीं डरता, महादेव उसके जीवन में स्वयं प्रकाश बनकर चमकते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।